गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। आपको बताएं, विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवारों के लिए तो ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। देश भर के लोग भी इस हादसे के बारे में सुनकर दुख और चिंता में हैं। दरअसल आपको बताएं कि लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई और इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सदस्य शामिल हैं। आपको बताएं, यह हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू और बचाव का काम चल रहा है। शहर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के सायरनों की आवाजें गूंज रही हैं। शहर की सड़कें बंद कर दी गई हैं और अस्पताल में तुरंत 1200 बेड का बंदोबस्त किया गया है। दरअसल आपको बताएं, अहमदाबाद में लंदन के लिए उड़ान भरा एयर इंडिया का प्लेन चंद मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। मंजर इतना भयावह रहा कि हर किसी का दिल दहल गया। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया और इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल 2 लोगों के बचने की बात सामने आई है और बाकी सभी लोगों की जानें चली गई हैं। बताया जा रहा है कि न्यूज एजेंसी एएनआई ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से ये जानकारी दी है कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। वहीं एक और जिंदा बचा यात्री हॉस्पिटल में भर्ती है। इससे पहले एपी ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस वक्त का एक ताजा अपडेट आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इसमें जान बच गई है। 240 यात्रियों की मौत हो गई है। गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी का भी निधन हो गया है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे और बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां पर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे और इनमें से भी 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर बॉडी इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में भी बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान अब DNA टेस्ट के बाद ही संभव हो पाएगी। हादसे की कुछ तस्वीरें तो ऐसी है जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। विमान में एकदम विस्फोट जैसा लगा। हादसे में बचे रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे अगल बगल लाशें ही लाशें थी। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। मुझे किसी ने उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। मेरा भाई भी मेरे साथ प्लेन में सफर कर रहा था। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। वहीं आप देखिए, एयर इंडिया हादसे के बाद टाटा ग्रुप ने एक्स कवर पेज ब्लैक किया है। अहमदाबाद हादसे पर एयर इंडिया का मालिकाना हक रखने वाले टाटा ग्रुप ने अपने एक्स हैंडल का कवर पेज ब्लैक कर दिया है। इससे पहले एयर इंडिया ने भी ऐसा ही किया था। साथ ही विजय रूपाणी जी का भी ये आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। कोई देवर की शादी में आया था, कोई बेटे से मिलने जा रहा था। पिता के साथ बेटे की आखिरी फोटो आप देखिए। पिता लंदन में पढ़ाई कर रही बेटी को प्लेन में बिठाकर लौटे ही थे कि कुछ देर बाद प्लेन क्रैश हो गया। ये गांधीनगर में रहने वाले कुबेर भाई खेमचंद भाई पटेल पत्नी बबी बेन के साथ लंदन जा रहे थे। दोनों लंदन में रहने वाले बेटे का घर जा रहे थे। बताया जा रहा कि प्लेन में महाराष्ट्र के 7 लोग सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के भी 5 लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं आपको बताएं, विमान में सवार एक यात्री ने गड़बड़ी का वीडियो भी बनाया था। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में सवार एक यात्री आकाश वत्स ने कहा है, मैंने इसी विमान में कुछ गड़बड़ियां देखी थी। सीट का टच स्क्रीन नहीं चल रहा था, बटन खराब थे। मैं ये वीडियो एयर इंडिया को भेजना चाहता था। मैं और ज्यादा जानकारी देना चाहता था। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। प्लेन का पिछला हिस्सा इमारत में किस तरह से फंसा आप नजदीकी तस्वीर में देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है। साथ ही यह भी खबर है कि विमान के पायलट ने आखिरी मौके पर मेडे कॉल किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल होता है जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान गंभीर संकट में हो और उसे इमरजेंसी हेल्प की जरूरत हो। हादसे के बाद मलबे में भी आग लग गई जिससे रेस्क्यू में दिक्कतें आई और आसपास की गाड़ियां तक जल गई। पूरे इलाके में राख और जला हुआ मलबा दिखाई दिया। पीएम मोदी और अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद रवाना हो गए। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी उनके साथ हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।